गाइस, बैंक निफ्टी एक्सपायरी पे कॉल का प्राइस 90 रुपए से सीधा 350 जाता हुआ नजर आया। इस एक मोमेंटम में मैंने भी पर्सनली 100% से ज्यादा रिटर्न्स कैप्चर किए 5 सिंपल से ऑप्शन बाइंग प्रो टिप्स को यूज करते हुए। ये ऐसे प्रो टिप्स होने वाले हैं जो डे टू डे बेसिस पे ऑप्शन बाइंग में तो आपको हेल्प करेंगे ही, एक्सपायरी ट्रेडिंग में इनकी स्पेशलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वीडियो में हम कंप्लीट ट्रेड का ब्रेकडाउन देखेंगे, कहां पे मैंने एंट्री करी, कहां पे एग्जिट करी, क्या मेरा कंप्लीट प्लान था, जिससे आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल और टेक्निकल पॉइंटर्स सीखने को मिलेंगे। इसी के साथ वीडियो में एक सरप्राइज भी है आप सभी के लिए। सो छोटा सा पावर पैक वीडियो होने वाला है, कोशिश करें बिना स्किप करते हुए वीडियो को देखने की, जिससे कि आप उस सरप्राइज को ग्रैब कर सकें। चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो ऑप्शन बायर को जरूरी है वो ये है कि ऑप्शन सेलर कहां पे डरना चालू करेगा, क्योंकि जब ऑप्शन सेलर डरेगा तभी एक फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। जैसे दो एग्जांपल आपके सामने यहां पे प्रेजेंट है, दो चार्ट हैं जो दोनों की दोनों 100 पॉइंट का यहां पे मूव करते हुए नजर आते हैं। एक चार्ट है जो 5 मिनट के अंदर में 100 पॉइंट का मूव कर देता है, दूसरा चार्ट जो है ये 2 घंटे के अंदर में जाके 100 पॉइंट का मूव करता है। तो ये जो पहला चार्ट है इसमें प्रीमियम हमारा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा, और ये कब होता है? जब ऑप्शन सेलर डरता हुआ नजर आता है। सो हमें हमेशा उस टाइप के मोमेंटम पे फोकस करना चाहिए जहां पे ऑप्शन सेलर डरता हुआ नजर आए, प्रीमियम हमारा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आए। जैसे यहां पे आप देखेंगे इस टाइप के होते हैं बड़े मूव, ऑप्शन बाइंग के मूव, जहां पे ऑप्शन बाइंग में हमें काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। वहीं पे जो इस तरह के जिगजैग मूव होते हैं, धीरे धीरे करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, इसमें हमें उतना ज्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है ऑप्शन बाइंग में, और ये हमें उतना प्रॉफिटेबल भी नहीं बना सकते हैं, और बल्कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी दिल की धड़कनें तेज होती रहती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट रहता है कि भले ही हमें ऑप्शन बाइंग करना हो या दुनिया का कोई भी टास्क करना हो, उसको सबसे पहले प्लान करना जरूरी है। सबसे पहले जब वो चीज हमारे माइंड में होगी, हमारे माइंड में उसका एग्जीक्यूशन होगा, तभी हम उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग ही नहीं, ट्रेडिंग के अलावा, मार्केट के अलावा नॉर्मल लाइफ में भी आप इसको यूज करके देख सकते हैं। सबसे पहले आपको उसको माइंड में प्लान करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा, तभी आप उसको रियल लाइफ में अचीव कर पाएंगे। तो प्लान करने के लिए सबसे पहले हमने क्या डिस्कशन किया था आज के लिए बैंक निफ्टी एक्सपायरी के लिए। सबसे पहले अगर आप यहां पे देखेंगे, पहला पॉइंट क्या हो जाता है प्लान करने के लिए, आपको ये चेकआउट करना है कि क्या यहां पे कोई बड़े बड़े मूव होते हुए नजर आए हैं रिसेंटली, जो कि आपको देखने को मिलेगा। हाँ, यहां पे नीचे का भी एक अच्छा मूव हुआ, ऊपर की साइड का भी एक अच्छा मूव हुआ। दूसरा पॉइंट आपको क्या चेकआउट करना है कि एक दिन पहले का मोमेंटम कैसा था। एक दिन पहले आपको देखने को मिलेगा यहां पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग वॉलेटाइल बना हुआ था, पहले बड़े बड़े मूव कर रहा था, उसके बाद यहां पे मार्केट एक दिन पहले वॉलेटिलिटी को श्रिंक करता हुआ नजर आया है। पहले कहीं ना कहीं इतने बड़े पॉइंट्स में हम कारोबार कर रहे थे, अब इतने से पॉइंट्स में हमने कारोबार किया है। सो ये दोनों पॉइंट हमें क्या शो करते हैं कि जब ऑलरेडी बड़े बड़े मूव हो चुके हैं तो यहां पे बड़े मूव का कोई स्कोप नहीं है। दूसरा, मार्केट ऑलरेडी कंफ्यूज बना हुआ है और वॉलेटिलिटी को भी थोड़ा सा श्रिंक करता हुआ जा रहा है। इसी बेसिस पे मैंने आपको बैंक निफ्टी एक्सपायरी के लिए सिंपल सा प्लान ये शेयर किया था कि अगर मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हो जाता है, यहीं कहीं पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन में, तो यहां पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग बना रह सकता है, जहां पे नीचे गया तो वापस ऊपर आ जाएगा, ऊपर गया तो वापस नीचे आ जाएगा। इस तरह के मोमेंटम हमें देखने को मिलेंगे। तो हमारा प्लान जो था, मेजर माइंडसेट जो था, वो एकदम क्लियर था कि यहां पे हमें छोटे मूव्स के लिए प्लान करना है और जिगजैग मूव्स के लिए प्लान करना है। अब ये जो जिगजैग मूव है, इसमें हम कैसे प्लान करते हुए चल सकते हैं अपनी ट्रेड, उसके लिए थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, जैसा मैंने आपको एनालिसिस के टाइम शेयर किया था, एक छोटी सी क्लिप में आपके लिए यहां पे प्रेजेंट कर दूंगा, जिससे कि आपको सारी बातें रिकॉल हो जाए। और वैसे दो बड़े बड़े मूव ऑलरेडी हो चुके हैं रिसेंटली यहां पे, जिसमें एक तो हमने इसी वीक करा है मंडे को, यहां पे काफी बड़ा मूव करते हुए नजर आए हैं। तो कल के दिन वापस से कोई बहुत बड़ा मूव हो जाए उसके चांसेस वैसे तो कम हो जाते हैं। अब कल के लिए अगर आप एंड में यहां पे चेकआउट करेंगे तो मार्केट ने जैसे 200 के लेवल का ब्रेकडाउन करा, वापस से ऊपर रिकवर करके ऊपर आ चुका है। तो अगर कहीं ना कहीं वापस से 200 के नीचे गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, नीचे आ रहा है, तो हम सेलिंग में ही प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जहां पे सबसे बेकार केस रहेगा कि मार्केट हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहीं पे फ्लैट खुल जाता है। उसमें क्या होगा, अभी जैसे मार्केट यहाँ पे जिगजैग बना हुआ है, तो ये हमारा जिगजैग वाला एरिया है, फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकता है, ऊपर गया तो नीचे आ गया, नीचे गया तो ऊपर आ गया। उसके लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। मैंने आपको ये शेयर किया था कि ओवरऑल तो हमारा जो मेजर माइंडसेट है वो जिगजैग के लिए है, पर उसमें हम इंट्राडे में ट्रेड ऐसे प्लान कर सकते हैं, जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक्जैक्टली 200 के लेवल का ब्रेकडाउन करा, ये हमारा 200 का लेवल था, इसको ब्रेकडाउन करा कुछ पॉइंट्स और वापस से मार्केट इसके ऊपर आ गया है। तो अगर कहीं ना कहीं फ्लैट खुल के वापस से मार्केट 200 के लेवल के नीचे आता है, तब वो कंटिन्यू सेलिंग में जा सकता है, कुछ पॉइंट्स हमें सेलिंग में देखने को मिल सकते हैं। एक्जैक्टली आप देखेंगे मार्केट 200 के नीचे जैसे ही गया तो हमें कंटिन्यू सेलिंग का एक मोमेंटम देखने को मिला। पर इस टाइप के जो ये सेलिंग के मोमेंटम होते हैं, काफी अच्छे मोमेंटम तो थे, पर हम इसको कैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो इसमें मोमेंटम हुआ वो 1 मिनट के अंदर में, इनफैक्ट 1 सेकंड के अंदर में ही हो गया था। एक बार मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे लगा के दिखाता हूं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये मार्केट खुलते से ही 1 सेकंड में ही मार्केट गिर गया था। उसी के साथ जो हमें मोमेंटम देखने को मिला वो देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे जिगजैग करता हुआ मार्केट धीरे धीरे नीचे आया। अब इस थर्ड पॉइंट में कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसके लिए हमने प्लान कैसे रखा था कि मार्केट 200 के नीचे आता है तो यहां पे थोड़ा सा सेलिंग का मोमेंटम मिल सकता है, पर वो तो हमारा एग्जीक्यूट होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक टिक के साथ ही नीचे चला गया। तो अब हम यहां पे सेल तो नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, जैसा हमने ब्रॉड माइंडसेट देखा था कि जिगजैग हो सकती है,
तो अब हमें कहीं ना कहीं बाइंग के लिए प्लान करते हुए चलना होगा। सो एग्जैक्टली जैसा हमारा प्लान था उस अकॉर्डिंग मार्केट जिगजैग भी करता हुआ नजर आया पूरे दिन। और जैसे हमने कंडीशन डिस्कस करी थी कि उसमें भी हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, 200 के नीचे आते ही मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकती है, वो भी हमें देखने को मिली, पर ये हमारे कैप्चर करने लायक नहीं थी। तो अब हमें यहां पे बाइंग के लिए प्लान करते हुए चलना होगा। जहां पे ये जो कैंडल आप देख रहे हैं 921 के आसपास की कैंडल है, यहां से लेकर ऑलमोस्ट 930 के आसपास, इस जोन में मैंने अपनी सारी पोजीशन को यहां पे एक्यूमुलेट किया है। कौन सी पोजीशन? कॉल साइड की पोजीशन को। उसके बाद इमीडिएटली मुझे काफी अच्छा मूव देखने को मिला है। ये जो पूरी मैंने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई इस जोन में, इसमें जो मात्र मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था वो ये राउंड नंबर 51,000 के लेवल के नीचे बन रहा था। इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस क्यों रखा, उसके पीछे की कंप्लीट साइकोलॉजी को ध्यान से समझना। सबसे पहले मार्केट यहाँ पे 320 के आसपास से मोमेंटम करता हुआ आ रहा है, कंटिन्यू मोमेंटम करा, उसी फेवर में गैप डाउन खुल गया, उसी फेवर में कंटिन्यू जा रहा है, फिर और कंटिन्यू चलता हुआ जा रहा है। ऐसे करते करते ही हम इंपॉर्टेंट 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास पहुंचने वाले हैं। और ये बात मैंने आपसे कई बार कह रखी है, कल एनालिसिस में भी शेयर करी थी कि राउंड नंबर लेवल्स और ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इतनी दूर से हम चलते चलते आ रहे हैं, डायरेक्टली इसको ब्रेक डाउन तो नहीं कर सकते हैं। और अगर मार्केट बाई चांस ब्रेक डाउन कर भी देता तो वापस से ऊपर आ सकता था, ब्रेक डाउन फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि दूर से चलते चलते जो ब्रेक डाउन होता है वो जनरली इसी वजह से ब्रेक डाउन फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे मार्केट पहले होल्ड कर रहा था, कुछ लोगों ने यहाँ पे कॉल सेलिंग करना स्टार्ट किया होगा। उसके बाद मार्केट गैप डाउन खुला, उनको अच्छा प्रॉफिट दिखा, यहाँ पे और बड़ी सी कैंडल बनी, तो जो भी लोग सब ऑप्शन सेल करते हैं वो यहाँ पे कॉल सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए होंगे इन लेवल्स के आसपास, ये सोचते हुए कि मार्केट नीचे जा रहा है। या दूसरा जो न्यू रिटेलर्स न्यू ट्रेडर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे पुट बाय करना चालू कर दिए होंगे कि मार्केट नीचे जा रहा है करके, और यहाँ से ब्रेकडाउन करता हुआ ही चला जाएगा। इसी बात का हमें फायदा उठाना होता है कि जहां पे मेजोरिटी लोग काम करना चाह रहे हैं, मेजोरिटी यहाँ पे क्या सोच रही है, वो सब सोच रहे हैं कि मार्केट गैप डाउन खुला है, नीचे चलता हुआ चला जाएगा, बड़ी सी कैंडल वगैरह भी बना दिया है। तो मेजोरिटी की साइड पे हमें काम नहीं करना, वो सब सेल करने का सोच रहे हैं, तब हमें कहीं ना कहीं बाइंग में फोकस रखते हुए चलना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जिस बेसिस पे मैंने यहाँ पे बाइंग करने का सोचा। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा क्या था जिस वजह से मुझे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आया कि मैं यहाँ पे गिरते हुए मार्केट को बाय कर सकता हूं, वो कॉन्फिडेंस के पीछे का रीजन मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। जैसा कि बाइंग करने के पीछे का टेक्निकल रीजन मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया, और यहाँ पे ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग मुझे कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आया। जैसा आप देखेंगे प्रो ट्रेडर्स यहाँ पे कंप्लीटली हमें बुलिश देखने को मिल रहे थे। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस की नेट एक्टिविटी है सारे ट्रेडर्स की, जहां पे रिटेलर्स कंप्लीटली बियरिश माइंडसेट से देखने को मिल रहे थे। कल का ये डेटा है कि कल मार्केट क्लोजिंग के बाद किस तरह से डेटा निकल के आया, यानी आज 11 तारीख के लिए 10 तारीख का ये डेटा है कि 11 तारीख के लिए लोग अपना किस तरह से माइंडसेट बना के गए हैं, किस तरह से पोजीशन बना के गए हैं। तो ये कंप्लीटली बियरिश पोजीशन के साथ गए थे, इनकी तरफ से कोई खास वॉल्यूम्स नहीं थी, डीआईआई की तरफ से, एफआईए की तरफ से भी कोई खास वॉल्यूम्स नहीं थी। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये प्रो ट्रेडर्स, ये हमें यहाँ पे बुलिश माइंडसेट से देखने को मिल रहे थे। स्पेशली एक्सपायरी डे के दिन पे आप अपनी ऑप्शंस ट्रेडिंग में काफी ज्यादा हेल्प ले सकते हैं ऑप्शन चेन की। बाकी लोगों का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है, बड़े लोगों का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है, उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो उसी बेसिस पे मेरे को यहाँ पे और भी कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आया, और मेरा एनालिसिस भी उसी साइड पे मेरे को इंडिकेट कर रहा था कि हाँ मार्केट जिगजैग कर सकता है, सेलिंग का ऑलरेडी मूव हो चुका है, तो वहां पे अब मुझे कहीं ना कहीं बाइंग में प्लान करते हुए चलना है। साइकोलॉजिकल लेवल 51,000 का भी पास में आने वाला है, और ऑलरेडी ऊपर से हम सेलिंग में चलते हुए आ रहे हैं। उसी के साथ इसने मुझे डबल कंफर्मेशन दे दिया, जिस बेसिस पे मैंने काफी अच्छी क्वांटिटी में वहां पे बाइंग करी, एकदम बॉटम प्राइस के आसपास। सो इस तरह से आप ऑप्शन चेन की हेल्प लेते हुए चल सकते हैं अपने एनालिसिस के साथ साथ, जिससे कि आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाए। प्राइस एक्शन के साथ साथ आप इसको इंक्लूड करके देख सकते हैं। रिसेंटली जो मैंने आपसे एनालिसिस वाली वीडियो एक शेयर करी थी कि कैसे करके मैं एनालिसिस करता हूं, उसमें काफी लोगों का ये कमेंट आया था कि सर आप जो ये शीट में डेटा देखते हो, ये डेटा हमें भी चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना था कि सर हमें ये शीट ही दे दो। तो शीट तो जैसा मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पर्सनलाइज शीट है जिसको मैंने पेड रूप से बनवाई थी, काफी अच्छा अमाउंट किसी को पे करके, और टाइम टू टाइम मुझे इसको अपडेट करवाना पड़ता है, उसमें भी अच्छा खासा अमाउंट लगता है। तो शीट तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, पर रेगुलर बेसिस पे मेरी टीम आपको डेटा प्रोवाइड कर सकती है। डेली आपको चाहिए तो आप ज्वाइन बटन को कंसिडर कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के पास में आपको ज्वाइन बटन देखने को मिल जाएगा, जिसमें 2 मेंबरशिप टीम ने चालू करी है। जहां पे एक बेसिक मेंबरशिप है जो मात्र 199 रुपीज की आपको देखने को मिलेगी, जिसमें ये शीट आपको रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगी। और साथ के साथ जो अपकमिंग वीकेंड आने वाला है, इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड करने की कोशिश करूंगा वहां पे, जिससे आपको समझ में आएगा कैसे करके आप शीट को इंटरप्रेट कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग में इसको यूज ले सकते हैं। सो एक वो वीडियो मिल जाएगी आपको, और रेगुलर बेसिस पे ये शीट आपको वहां पे मिल जाया करेगी। दूसरी जो मेंबरशिप रहने वाली है वो थोड़ी सी एडवांस मेंबरशिप रहने वाली है, जिसका प्राइस 399 रुपीज रहेगा। उसमें कुछ एडिशनल पर्क्स रहेंगे जो आप वहां पे पढ़ सकते हैं वैसे तो, पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि काफी लोग जैसा आप में से कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप पहले की तरह जैसे इंस्टा पे रिप्लाई देते थे, मेल्स में आप रिप्लाई देते थे, अब आप वैसे रिप्लाई नहीं कर पाते हो, टेलीग्राम का कमेंट सेक्शन भी आपने ऑफ कर दिया है। तो उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि डेली बेसिस पे इंस्टा और मेल पे मेरे को हजारों मैसेज आते हैं, हजारों मेल्स आते हैं, तो सबको पर्टिकुलरली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और टेलीग्राम का कमेंट सेक्शन ऑफ करने के पीछे का रीजन, जैसे आप में से बहुत लोगों को पता है जो पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
कि उस पर काफी लोग ऐसे आ जाते थे जो आपस में फालतू की बातें करते रहते थे, गाली गलौज करते रहते थे, आपस में लड़ाई करते रहते थे। तो उस वजह से मेरे को टेलीग्राम का भी कमेंट सेक्शन ऑफ करके रखना पड़ा है। उस वजह से क्या हो रहा था, जो पुराने भी लॉयल मेंबर्स थे उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पा रही थी, उनके क्वेरीज में सॉल्व नहीं कर पा रहा था, उनके कमेंट्स भी नहीं देख पा रहा था। सो उस वजह से एक एडवांस मेंबरशिप भी स्टार्ट कर दी है, जहां पे ये सारे ऑप्शंस की एक्टिविटी वगैरह तो आपको देखने को मिलेगी सही रेगुलर बेसिस पे। साथ के साथ जो भी आपके क्वेरीज रहते हैं, जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं, वो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रिप्लाई मिल जाया करेंगे। और कोई ऐसी क्वेरी रहती है, कोई ऐसा आपका डाउट रहता है जो कमेंट में रिप्लाई करके मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, तो उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना के मैं मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपको शेयर कर दिया करूंगा, जिससे कि आपका डाउट और आपकी क्वेरी सॉल्व हो सके। और जो मेजॉरिटी क्वेरी रहेगी वो हम जल्दी से पिक करने की कोशिश करेंगे। सो सिंपली अगर आपको डेटा चाहिए सिर्फ, तो आप बेसिक मेंबरशिप को कंसिडर कर सकते हैं चैनल की। और अगर आपको वहां पे प्रायोरिटी चाहिए, आपको रिप्लाई भी चाहिए कमेंट की, आपको कोई क्वेरी वगैरह है, कोई डाउट्स वगैरह है, और थोड़ा सा एडिशनल पर्क्स आप चाहते हैं, तो आप एडवांस वाली मेंबरशिप को कंसिडर कर सकते हैं। दोनों ही मेंबरशिप के अपने अपने पर्क्स हैं और अपने अपने प्राइस हैं, पर दोनों ही प्राइस को इतना नॉमिनल और इतना मिनिमम मैंने रखने की कोशिश करी है, जिससे कि किसी की पर्टिकुलर पर्सन की पॉकेट पे भी ज्यादा लोड ना पड़े और उसको अच्छे से उसके ज्यादा जितना वो पे कर रहा है उससे कई ज्यादा उसकी वैल्यू मिल सके। बाकी सब कुछ जो एज इट इज चल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहेगा। जो भी सर्विसेज आपको मिल रही हैं, जो भी नॉलेज, जो भी लर्निंग्स आपको मिल रही है, वो सब चलता रहेगा। पर जिसमें एडिशनल टाइम मेरा लगने वाला है और टीम का एडिशनल टाइम लगने वाला है, उसमें बस आपको एक नॉमिनल चार्जेस पे करने होंगे, जो कि बहुत ही लाइट रखे गए हैं, मंथली बेसिस पे आपको देने होंगे। सो अच्छा लगे आपको तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। यही आपके लिए एक सरप्राइज था। काफी लोग आप में से डिमांड कर रहे थे कि सर आपसे पर्सनली बात करनी है, तो वहां पे आप बात भी कर सकते हैं एडवांस मेंबरशिप लेके, जहां पे प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रिप्लाई मिल जाएंगे आपकी क्वेरीज के, और रिप्लाई में सॉल्व नहीं हो पाएगी क्वेरी तो वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी एक पर्टिकुलर आपके लिए डेडिकेटेड। और बेसिक मेंबरशिप में आप ये डेटा वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। डेटा के रिगार्डिंग भी आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। सो होपफुली मैंने और मेरी टीम ने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग आ चुके हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जहां पे सबसे पहले ये 51,100 का कॉल आपको देखने को मिल रहा है, और ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, जिसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दोनों को मैंने ओपन कर रखा है। यहां पे हम समझने वाले हैं कि किस बेसिस पे मैंने एंट्री प्लान करी, किस पे एग्जिट प्लान करी, क्या मेरा कंप्लीट माइंडसेट था, वो सब आपको यहां पे समझ में आएगा। सबसे पहले जैसा आप देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे क्या सीखने को मिल रहा है कि यहां पे प्रीमियम का चार्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो देखना। सबसे पहले मार्केट गैप डाउन खुला बैंक निफ्टी का, कंटिन्यू फर्स्ट कैंडल में जो फॉल करा, उस वजह से आप देखेंगे तो यहां पे एक फर्स्ट कैंडल में हमें प्रीमियम में काफी अच्छा ड्रॉप देखने को मिल रहा है फर्स्ट मिनट के साथ ही। पर उसके बाद कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से चेकआउट करेंगे तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट ये प्रीमियम का चार्ट यहां पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पे बैंक निफ्टी धीरे धीरे करता हुआ कहीं ना कहीं सेलिंग में बना हुआ है। तो प्रीमियम का चार्ट ये शो कर रहा है कि कोई ना कोई बार बार इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहां पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हर बार अपना नया ब्रेकडाउन करता हुआ चल रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बना रहा है रेड कलर की, पर यहां पे कोई खास रेड कैंडल हमें देखने को नहीं मिल रही, और ये कहीं ना कहीं एक सर्टेन लेवल के आसपास 90 के लेवल के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है बार बार, जो फर्दर यहां पे ये शो करता है कि ये और नीचे नहीं जा पा रहा। और जैसा कि आप यहां पे कर्सर देख सकते हैं, 926 की जो ये कैंडल है बड़ी सी रेड वाली, बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रेड कैंडल है, वहीं पे ये जो 926 की कैंडल है इसने अपना ब्रेकडाउन तक भी नहीं करा है। एक बार मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखा देता हूं, ये कैंडल है 926 की एग्जैक्टली ये वाली, इसने आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे अपना ब्रेकडाउन भी नहीं करा है, जबकि यही सबसे बड़ी कैंडल यहां पे बनती हुई नजर आई है, यहां पे इस जोन के आसपास बैंक निफ्टी में। सो इस बेसिस पे मैंने यहां पे थोड़ा सा कॉल बाय किया था, और जैसा आप देख सकते हैं कुछ क्वांटिटी मैंने यहां पे बाय करी थी। फायर्स अकाउंट में जब भी हम बाय करते हैं तो जहां पे भी हम बाय करते हैं वहां पे ब्लू एरो दिखाता है, जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा। 4 बार मैंने एंट्री प्लान करी थी, ऑर्डर बुक भी आपको यहां पे साथ के साथ देखने को मिल रही होगी, 2 बार यहां पे, 1 बार यहां पे और 1 बार यहां पे। ये 4 अलग अलग कैंडल्स पे 4 अलग अलग टाइम पे मैंने एंट्री प्लान करी थी, और उसके बाद जो मैंने फर्स्ट एग्जिट करी है वो प्रीमियम जब डबल हुआ वहां पे एग्जिट करी थी 50% क्वांटिटी। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड एरो आपको देखने को मिल रहा होगा, 200 प्लस जैसे गया प्राइस। चारों की चारों जो एंट्री थी उसका एवरेज अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 95 के आसपास का एवरेज था। 200 के ऊपर जैसे ही प्राइस गिरा वहां पे 50% क्वांटिटी मैंने बुक कर दी, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी जो बच रही थी उसमें से 25% क्वांटिटी मैंने यहां पे बुक करी है। जब वापस से क्या हुआ कि मार्केट एक यहाँ पे हाई लगाया, 250 के आसपास तक प्राइस गया, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए कंसोलिडेशन करने आया, तो 50% क्वांटिटी को मैं यहाँ पे ट्रेल कर रखा था 150 के लेवल के आसपास। फिर दोबारा से शार्प मोमेंटम के साथ ये ऊपर निकलने की कोशिश करा बड़े बड़े कैंडल्स के साथ, पर इसको अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। तो जब भी वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर रिटर्न होने लगा, तब यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी बुक करी, 25% क्वांटिटी, और बाकी की 25% क्वांटिटी इस वाली कैंडल पे मैंने यहाँ पे बुक कर दी। यानी 50% क्वांटिटी इस कैंडल पे करी है, बाकी 25 यहाँ पे, 25 यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे तो जैसा बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे साइड में राइट में रुकता हुआ नजर आया, तो जैसे ही ये रुकने चालू होगा, प्रीमियम हमारा गलना चालू होगा, तो ये प्रीमियम गलना चालू हो गया था यहाँ पे। फिर वापस से एक बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, तो उस टाइम पे ये और तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये नीचे आके पूरा भी जीरो के आसपास एकदम क्लोज हुआ है। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो गलता ही गया, ऑलमोस्ट यहाँ पे जीरो के प्राइस के आसपास आके क्लोज हुआ है।
अब हम लोग आ चुके हैं वापस से बैंक निफ्टी के चार्ट पे। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे वी शेप रिकवरी हुई, तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे जिगजैग करता हुआ नजर आ रहा है, और इस पॉइंट को मैंने आपको कई बार शेयर कर रखा है। उसके बाद आप अगर यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रॉपर एक वी शेप रिकवरी होती हुई नजर आई। यहाँ पे एक छोटी सी वी शेप रिकवरी हुई, उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे रुकने लगा तब मैंने यहाँ पे कंप्लीट क्वांटिटी एग्जिट करी थी। एग्जिट करने के पीछे का सिंपल सा रीजन यही था कि एक तो पहले हमने प्लान ज्यादा बड़े मूव के लिए नहीं करा, क्योंकि ऑलरेडी बड़े बड़े मूव 2 दिन पहले ही होकर निपटे हैं। दूसरा, यहाँ पे भी प्रॉपर वी शेप रिकवरी होती हुई नजर आ चुकी जब, तो इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया है, क्योंकि मार्केट का यहाँ पे साइडवेज होने का टाइम आ चुका था। और लंबा साइडवेज अगर हो जाता तो यहाँ पे प्रीमियम और ज्यादा गलते हुए नजर आते। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे एग्जिट करना पसंद करा। अगर ये थोड़ा प्राइस इस तरह से वेव्स बनाता हुआ जाता तब मैं थोड़ा और लंबा होल्ड कर सकता था, या फिर मेरा प्लान होता लंबा होल्ड करने के लिए। जहां पे पिछले कुछ दिनों में बड़ा मूव हुआ नहीं रहता तो मैं यहाँ पे लंबा होल्ड करता, पर दोनों ही कंडीशन मुझे यहाँ पे शो कर रही थी कि यहाँ पे बुक करके निकल जाना बेटर है। इसलिए सही टाइम पे हमें बुक करके निकलना भी जरूरी है, अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब हम ये सोचे कि ये मोमेंटम भी मैं कैप्चर कर लेता, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सारे मोमेंटम हम ही कैप्चर कर लें। जितना हमें मिल गया उतना हमारे लिए अच्छा रहता है, जो हमारा टारगेट मैट हो गया। इनफैक्ट मुझे तो टारगेट से कई ज्यादा देखने को मिला। सो ये जस्ट एक ट्रेड एनालिसिस था, जिससे कि आप एक साइकोलॉजी समझ सकें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ सकें। होपफुली ये वीडियो आपके ट्रेडिंग लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करेगा, कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सीखने को जरूर मिले होंगे कि कैसे करके मैं अपना ट्रेड प्लान करता हूं, कैसे उसको मैनेज करता हूं, कहां पे उसको एग्जिट करना पसंद करता हूं। अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। कुछ आपका फीडबैक हो, कुछ आपकी क्वेरी हो, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।